अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर इस बिजनेस की शुरुआत मैंने की। अमूल्य हब्स में एक सबसे शानदार और सबसे खूबसूरत चीज है डॉक्टर ऑन कॉल की फैसिलिटी, और साथ में ही मेरे साथ में कई ऐसे लोग मेरे जैसा काम करना शुरू किए। मैं बताऊं सर कि काफी हमसे गलतियां भी हुई है कि हीरा जी आप ऐसा गलत डिसीजन ले रहे हैं, जो आप करने जा रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये नहीं होगा। जब मेरे पास पैसे नहीं थे, जनरल डिब्बे में जाने का पैसा नहीं था उस समय, जिस समय मैंने सर से बात किया था, प्राइवेट जॉब करते समय, मतलब इतने भी पैसे नहीं थे जो मैं जनरल डब्बे में जा सकता था। नमस्कार साथियों, अमूल्य वाणी के इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अमूल्य वाणी में हम आपके लिए हर बार एक नई कहानी, नया किरदार और नई मेहनत और लगन से बने हुए कामयाबी के उन सभी लेवल को, उन सभी स्तर को आपके साथ साझा करते हैं, जिनको पाने के लिए किसी ने अथक प्रयास करा होता है, अथक मेहनत करी होती है, और शहीद शाह में सही निर्णय के साथ में उन्होंने एक बड़ा अच्छा लेवल भी अचीव करा होता है। अमूल्य वाणी की आज की कहानी में जो हमारे साथ जो व्यक्ति हैं वो मुंगेर बिहार से आते हैं और वो अमूल्य हब्स में स्टार लेवल पर अपने आप को प्रतिष्ठित कर बैठे हुए हैं, जिनका नाम है मिस्टर हीरालाल जी। सबसे पहले तो हीरालाल जी आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में, और आज हम हीरालाल जी से बहुत सारी बातें करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जिनको उन्होंने अपनी जीवन में अपनाया है और अपनाते हुए एक बेहतर लेवल को उन्होंने अचीव करा है अमूल्य के अंदर। तो सबसे पहले हीरालाल जी मैं चाहूंगा कि हमारे उन दर्शकों के लिए जो दर्शकों ने आपका या तो नाम सुना या फिर आपको जानते नहीं है, उनके लिए आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे रखते हैं? सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम हीरालाल कुमार, मैं रहने वाला मुंगेर जिला से हूँ, बिहार से। सर सबसे पहले उन तमाम लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर मनीष मारवा सर का, जिन्होंने इतने अच्छे कॉन्सेप्ट हम जैसे व्यक्ति को दिया कि आज एक साधारण व्यक्ति आज आप सबके बीच एक शानदार पॉडकास्ट को शूट करने के लिए आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है सर कि इसके पीछे एक और व्यक्ति का धन्यवाद देना चाहूँगा, वो कोई और नहीं हमारे मिस्टर धर्मवीर सर के लिए मैं चाहूंगा कि उनको दिल से कोटि कोटि प्रणाम, जिनके बताए हुए मार्गदर्शन पे चलकर मैं आज पॉडकास्ट को अचीव कर। मैं इससे पहले एक साधारण सा व्यक्ति था, स्टूडेंट लाइफ को जी रहा था। मैं पढ़ाई लिखाई करता था। कहते हैं लोग कि पढ़ो लिखो और नौकरी की तैयारी करो। एक ऐसे फैमिली से मैं बिलोंग करता था जहां पर हमारे फैमिली में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे पोस्ट पे हैं, अच्छे सरकारी नौकरी में हैं और अच्छे लेवल पे हैं, अच्छा इनकम भी करते हैं। मैं भी उसी के और अग्रसर प्रयास कर रहा था। पढ़ाई के साथ साथ मैं तैयारी के लिए विशेष फोकस करना चाहता था। लेकिन दोस्तों मैंने उस समय एक चीज को नोट किया था कि जब मैं पढ़ाई करता था तो उस समय मेरे अंदर भी सपने थे, सोच थे बड़े हमारे, जो कि हर किसी का होता है। आप में से सभी लोगों का ऐसा होगा कि एक अच्छा इनकम करूं और एक अच्छी घर परिवार के साथ अपना समय बिताऊं, एक अच्छा ड्रीम कार हो और एक अच्छा घर हो, समय आपके पास हो, घूमने फिरने में मुझे अच्छा लगता था। पर मैं उन लोगों को देख पा रहा था जो नौकरी में थे, और हमारे फैमिली के बाकी बहुत सारे लोग हैं और भी बहुत सारे जान पहचान के लोग थे जो अच्छे पोस्ट पर थे, उन्हें मैं अचीव करते हुए नहीं देख पा रहा था। तो मेरे मन में एक विचार आया कि अब मैं करूं क्या, कैसे मैं उन चीजों को अचीव कर पाऊंगा। और कहते हैं ना कि जब भी आप किसी भी चीज का विचार करते हैं और सोचते हैं उस चीज को पाने के लिए, तो कहते हैं कि भगवान किसी न किसी रूप में आपके पास चल के जरूर आता है। और उसी बीच हमारे पास अमूल्य हब्स का एक शानदार अपॉर्चुनिटी आया, जो एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा, जो मैं रहने वाला मुंगेर से हूं और वो व्यक्ति नवादा के हैं, जो कि काफी डिस्टेंस, मैंने कभी उन्हें देखा नहीं था, न कभी जान पहचान थी। लेकिन सोच के देखिए, ऐसे व्यक्ति के ऊपर विश्वास करना क्या आसान था? नहीं। तो ऐसे मैंने अमूल्य को समझा। समझने के बाद काफी सारे सवाल आए मन में, जैसा कि हर किसी के मन में होता है कि बहुत सारी कंपनियां हैं, लोग कहते हैं कि जुड़ने के बाद आप भी जोड़ो, पैसे कमाओ, सपने पूरे करो, देश विदेश सभी जगह घूमो, बड़े बड़े कारों में घूमो। लेकिन दोस्त यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीजें तो समझ में नहीं आई, पर 2-3 चीजें समझ में ये जरूर आया। सबसे पहला चीज कि हम लोगों की मदद करने जा रहे हैं। सर ने जब हमें इसके विषय में जानकारी दी है, हमें 2-3 चीज जब अच्छे लगे, तो हमने
2022 के लास्ट में शुरुआत करने का डिसीजन लिया और उस समय से आज तक लगातार डायरेक्ट सेलिंग में अमूल्या में काम कर रहा हूँ। चलिए, आपने डायरेक्ट सेलिंग का जिक्र करा, आपने अमूल्या का जिक्र करा। डायरेक्ट सेलिंग का दृष्टिकोण आपके हिसाब से क्या है और डायरेक्ट सेलिंग की क्या परिभाषा आपको लगती है कि ये सही है? देखिए सर, मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे और हर किसी के पास होता है, तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग को क्यों चुना और डायरेक्ट सेलिंग में अमूल्या को क्यों चुना? सबसे पहले ना, हमें डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी चीजें जो है फ्री में मिलती है। जैसे कि यहाँ कोई आपके बॉस नहीं है, आपके पास इनकम की आपके अंदर डिपेंड करता है कि आपकी चाहत कितनी है, यानी कहीं फिक्स इनकम नहीं होता है। आप जितना मर्जी चाहो, जितना मेहनत चाहो उतना करो, उतना पैसे कमा सकते हो। एंड नेक्स्ट जो है वो आपके पास समय की आज़ादी होती है। आगे जो है आपके पास घूमने फिरने का समय हमेशा यहाँ से मिलते रहता है। ये सबसे अच्छा लगा। और इसके आगे मैं बताऊं तो इसमें सबसे जबरदस्त जो पॉइंट्स है, जहां से कि मेरी शुरुआत बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुई, वो अमूल्या हब्स के साथ रिटेल इनकम करने का एक शानदार मौका मिला, जो कि बहुत सारे जगहों पे ऐसा नहीं होता है जैसा कि आज अमूल्या में मैं कर पाया शुरुआत में। इसके साथ सर हमें रिटेल प्रॉफिट कमाने का मौका मिला, ये हमें बहुत अच्छा लगा सर। ओके, सो हीरालाल जी ने अभी बात करी कि उनकी नज़र में, उनके दृष्टिकोण में डायरेक्ट सेलिंग क्या है और रिटेल प्रॉफिट की उन्होंने बात करी। हीरालाल जी, आप रिटेल प्रॉफिट को किस तरीके से देखते हैं और अमूल्या में आपने रिटेल प्रॉफिट कमाने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपने लिए? सबसे पहले सर, मैंने रिटेल इनकम को शुरू करने से पहले अमूल्या हब्स के कुछ प्रोडक्ट्स को चुना जो मेरी जरूरत थी और उस प्रोडक्ट को मैंने इस्तेमाल किया, अपने फैमिली के लोगों को कराया। उस प्रोडक्ट्स का रिजल्ट हमें अच्छा मिला। जब रिजल्ट अच्छा मिला तो हमें विश्वास और बढ़ा और पूरे भरोसे विश्वास के साथ मैंने ये डिसीजन लिया, क्यों नहीं इसे बेहतर तरीके से किया जाए। इस रिटेल इनकम करने के लिए मैं अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर इस बिजनेस की शुरुआत मैंने की। और शुरुआत में जब दूसरे शहर में जब आप जाते हैं जहां आपको कोई नहीं जानते हैं, तो वहां लगता है कि कैसे होगा, नहीं होगा। तो मैंने वहां से शुरुआत किया। जब लोगों के बीच जाता था, इसके विषय में जानकारी देता था। और सबसे मजे की बात है कि मैं लोगों के बीच सेल आसानी से इसलिए कर पाता था क्योंकि अमूल्या हब्स में एक सबसे शानदार और सबसे खूबसूरत चीज है डॉक्टर ऑन कॉल की फैसिलिटी, जिसका मैंने इस्तेमाल सही से किया और इस्तेमाल करने के बाद लोगों की समस्याओं को सुनता और सुनने के बाद डॉक्टर से डायरेक्ट उनसे कंसल्ट कराता था। कंसल्ट कराने के बाद डॉक्टर ने जो उन्हें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते थे वो मैंने उन्हें सही तरीके से देना शुरू किया और देते देते मेरा अच्छा रिटेल इनकम शुरू हुआ। रिटेल इनकम होने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और साथ में ही मेरे साथ में कई ऐसे लोग मेरे जैसा काम करना शुरू किए। जैसे कि कहते हैं ना कि जिसको कहते हैं नेटवर्क बनाना, तो कुछ लोग शुरुआत में मेरे साथ काम करना शुरू किए कि हम भी काम करते हैं। जब मैंने अच्छा रिटेल प्रॉफिट इनकम करना शुरू किया और करने के बाद जो हमारे लिस्ट में लोगों का नाम था, वो लोग जब देखने लगे कि जब ये कर सकते हैं तो हमें भी करना चाहिए, फिर धीरे धीरे वो खुद ब खुद मोटिवेट। बाकी जगह पर क्या होता है ना कि उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है सर, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो हमारे साथ जुड़ गया और जुड़ करके काम करना शुरू कर दिया। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वो सेम टू सेम मेरा कॉपी करके बहुत अच्छा रिटेल कर रहा है सर। चलिए, सो रिटेल प्रॉफिट को बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। आपने एक चीज का नाम लिया लिस्ट का मतलब क्या है डायरेक्ट सेलिंग में आपके दृष्टिकोण में, और लिस्ट को आपने किस तरीके से बनाया? सबसे पहले सर, अगर लिस्ट की बात करते हैं तो किसी काम को करते हैं तो सबसे पहले आपके मन में कुछ ना कुछ विचार आते हैं, किसी न किसी कारण के वजह से आप उस काम को करते हैं। तो मेरे मन में भी ये विचार आया और हम दो चीजों का लिस्ट बनाए सर। सबसे पहला ड्रीम लिस्ट बनाए और लोगों का नाम लिखा। ड्रीम यानी कि सपने, और उन लोगों का नाम लिखा जिन्हें मैं जानता था और जिन्हें नहीं भी जानता था। लोगों का जब मैंने नाम लिखा तो नाम लिखने से पहले ये नहीं सोचा कि वो पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, इस बिजनेस को आगे शुरू करेंगे, वो काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यानी प्री जज हम उनके विषय में नहीं किया। निसंकोच होकर के मैंने लिस्ट अपना बनाया और इतने लिस्ट बनाया, लगभग 300-400 लोगों का जब मैंने लिस्ट बनाया तो मुझे उस लिस्ट से कुछ ही लोगों का तो जरूरत था जो हमें काम करने में मदद करें, यानी हमारे जैसे लोग आए और इस बिजनेस को वो भी करें, वो भी फायदा कमाए, जिससे कि
मेरा समय धीरे धीरे बचत होने लगा और दूसरी तरह से अगर देखा जाए तो मेरा समय बढ़ने भी लगा। ओके, सो अभी हीरालाल जी आपने जो बताया कि आपने जो नेम लिस्ट का उपयोग करा उसकी वजह से आपका टाइम का बचत हुआ और टाइम बढ़ने भी लग गया। टाइम के बढ़ने से आपका क्या मतलब है और टाइम का बचत आपने कैसे करा? सबसे पहले देखिए सर, समय का बचत हम इसलिए कर पाया कि अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होते या अमूल्य हब्स में नहीं होते, किसी दूसरे बिजनेस को करते जहां हम लाखों इन्वेस्ट करके अपना सेटअप तैयार करते, पूंजी लगाते, वहां अगर हम रहते तभी हमारा बिजनेस होता। यहाँ पर हम समय को इस प्रकार से बचत किए कि हमारे साथ कई सारे लोग हमारे तरह काम करने लगे, जिससे कि समय को हम बचा करके मान के चलें कि अगर हम 10 दिन के लिए घर पे चले भी गए घूमने के लिए या फैमिली में कुछ फंक्शंस में भी अगर हम शामिल अगर हो गए तो हमारा काम डिस्टर्ब नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरा काम होते होते भी अच्छा पे आउट भी आते रहा। ओके, और इसके साथ आपने टाइम को कैसे बढ़ाया? सर, टाइम को मैंने ऐसे बढ़ाया कि शायद अगर मैं अकेला काम करता तो दिन में हो सकता 10 लोगों से मिलता, ज्यादा से ज्यादा 20 लोगों से मिलता, लेकिन इतना टाइम नहीं हो पाता है लोग 20 लोगों से मिल सके दूर दूर जा करके। टाइम मेरा बढ़ना शुरू तब हुआ जब हमारे साथ कई लोग जुड़े और अगर वो 2-2 लोग से ही अगर प्रतिदिन मिल रहे हैं तो लगभग 2000 से प्लस हर व्यक्ति अगर सेल कर रहा है तो वो भी एक अच्छा रिटेल प्रॉफिट कर रहा है सर, अपनी इनकम को कमा रहा है और उनके मेहनत से हमारा समय यानी कि उनका समय से हमारा भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट बढ़ रहा है सर। बहुत बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि आप एज अ अपलाइन, जब आप एज अ अपलाइन काम करते हो तो आपकी टीम में काम करने वाले सभी लोगों से आपकी टाइम में बढ़ोतरी ही होती है। उस बढ़ोतरी को इन्होंने समझाया। एक चीज जिसको मैं अभी तक समझ पाया हूँ हीरालाल जी की बातों से कि कहीं ना कहीं जब आप किसी बेहतर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, बेहतर अपलाइन के साथ काम कर रहे होते हैं, तो उन दोनों चीजों से मिलकर आपका बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो होने के चांसेस होते हैं। तो आप इस पर्टिकुलर एक जो सब्जेक्ट है कि अपलाइन और कंपनी की एक डायरेक्ट सेलर की लाइफ में क्या भूमिका है, आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? सर, सबसे पहले देखा जाए तो जब किसी काम को अगर शुरुआत करते हैं, खास करके हम अमूल्य की बात करते हैं या डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, तो अपलाइन का होना बहुत ही जरूरी होता है सर। कि हमारे जीवन में जब हम छोटे होते हैं तो हमें कोई ना कोई कोऑपरेट करते हैं। हमारे माता पिता होते हैं, जब हम छोटे होते हैं वो हर कदम पे हमें सहयोग करते हैं और उन काम को या उन गलतियों को करने से रोकते हैं जो हमें आगे चल के सहयोग मिलता है। ऐसे ही हमारे ग्रेट सीनियर्स हैं, ग्रेट अपलाइन हैं, मिस्टर धर्मवीर सर, जिन्होंने हमारे साथ ऐसे हमको कोऑपरेट किए जिस तरह से एक बच्चे को किया जाता है। मैं उनके सामने आज भी एक बच्चा ही हूँ और मैं बताऊं सर कि काफी हमसे गलतियां भी हुई है। शुरुआत के दिनों में सर जब हमें फोन करते थे कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो कुछ अपना होशियारी भी किया करते थे जो लोगों को नहीं करना चाहिए। मैंने जो किया करता था, ऐसा लगता था कि सर अगर वहां फोन से बोल करके ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो उससे बेहतर हम न कर रहे हैं, अगर हम इस तरह से करेंगे तो और अच्छा होगा। जबकि हमें ये पता नहीं था कि वो जो बोल रहे हैं वो उनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, उनकी बातों को माना जाए और उसी तरीके से काम किया जाए। और बीच में मैं बताऊं सर कि थोड़ा सा एक स्टोरी है जो मेरे जीवन का मतलब कह सकते हैं बड़ा डिस्टरबेंस बीच में लेकर आया। मैं शुरुआत में अच्छा करता था काम, अच्छा पैसा भी कमाता था इस अमूल्य हब्स में, लेकिन बीच में तो ऐसा हुआ हमारे जीवन में कि कई ऐसे मार्केट्स में सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेकर आया जिसको कहते हैं क्रिप्टो जैसी कंपनी। उसमें हमारे माइंड को इस तरह से डाइवर्ट कर दिया कि वो इस तरह से मेरा ब्रेन वॉश कर दिए, हमें भी लगने लगा कि शायद इससे अच्छा यहाँ से हो सकता है। लेकिन बड़ी खुशी होती है कि ऐसे हमारे सीनियर्स थे जो कि हमें उस वक्त भी समझाते थे कि हीरा जी आप ऐसा गलत डिसीजन ले रहे हैं, जो आप करने जा रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना कि ऐसे सही चीज़ को सीखने में आपको बहुत मेहनत लगता है और गलत चीज़ आपको अगर कोई सलाह देकर एक बार चला जाता है तो उसके पीछे आपको खुद ब खुद मतलब लगता है कि सही वही है जो हम वो करें। तो इस बीच में सर लगभग 1 साल का हमारे बीच और सर के बीच का गैपिंग हो गया। लेकिन खुशी की बात फिर भी यही कहूँगा यही है कि 1 साल का गैप हुआ
उस बीच में बड़े बड़े सपने जो दिखा करके लोग चले गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा ये हुआ, हमारा भी लगभग 1.5 लाख का नुकसान हुआ, हमारे रिलेशन में कई ऐसे लोगों का नुकसान हुआ। फिर मेरे मन में ऐसा विचार आया कि ऐसा काम नहीं किया जाए। डायरेक्ट सेलिंग के प्रति भी कुछ मन में निगेटिव सवाल आने लगे। लेकिन फिर उसी बीच में ये सब काम को छोड़कर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ, प्राइवेट जॉब कुछ महीने मैंने किया, ये सोच करके कि इनकम करूं, चलने के लिए तो पैसा चाहिए। इसके बाद मैंने कुछ महीने करने के बाद वहाँ से एक सोच लेकर आया दिमाग में कि अगर ये यहाँ पर अगर जॉब अगर आज कर रहे हैं, 5 साल भी कर लेंगे तो ये आपको कभी मालिक नहीं बना सकते हैं। यहाँ मालिक बनने का कभी मौका नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, आपका सैलरी बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं सर का फिर धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि बार बार वो सर हमें प्रेरित करते रहे। और एक प्रोग्राम हुआ था, आनंद प्रोग्राम दिल्ली में, अमूल्य हब्स का, उसमें मुझे सर ने इनवाइट किया फिर से दोबारा। और जब मैं उस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए तैयार हो गया, जाने का प्रयास किया, तो सर ने एक टारगेट दे दिए कि हीरा जी, अगर आपको जाना है तो आपको एसी कोच ट्रेन का बुक कराना होगा, अदरवाइज हम आपको नहीं ले जा सकते हैं, या आपका टिकट वहाँ नहीं एंट्री करवा सकते हैं आपको। तो मेरे मन में 2 सवाल आए थे उस समय। पहला कि जब मेरे पास पैसे नहीं थे, जनरल डिब्बे में जाने का पैसा नहीं था उस समय, जिस समय मैंने सर से बात किया था, प्राइवेट जॉब करते समय, मतलब उस इतने भी पैसे नहीं थे जो मैं जनरल डब्बे में जा सकता था। लेकिन सर का एक आदेश कहा जाए या जो कहा जाए, मैंने उसको माना और मेरे अंदर एक फिर से जिज्ञासा जगा कि अगर भगवान अगर मेरे पीछे इतना प्रयास कर रहे हैं तो ज़रूर न ज़रूर मेरे लिए कुछ न कुछ सोच रहे हैं। तो मैंने बहुत मुश्किलों से पैसों का जुगाड़ किया, ट्रेन में एसी कोच बुक कराया, फिर मैंने दिल्ली के प्रोग्राम में शामिल हुआ। दोस्तों, उस दिन से जो मेरी शुरुआत हुई आज तक नॉन स्टॉपेज है और मैं 100% अमूल्यन हूँ। इसके अलावा मेरे को ना आगे कुछ दिखता है ना कुछ पीछे दिखता है, सिर्फ और सिर्फ अमूल्य दिखता है, जिसके वजह से मैं सर का एक छोटा सा भाई के रूप में अच्छा मेहनत कर पा रहा हूँ, उनके सहयोग से आगे बढ़ रहा हूँ सर। इसके साथ मैं कंपनी की अगर बात करूँ तो आज कहीं ना कहीं लोग फेल वहाँ भी हो जाते हैं सही कंपनी नहीं मिलने की वजह से। क्योंकि इससे पहले मैं कुछ साल दूसरे कंपनी में काम किया था, कई साल किया था, जहां सिर्फ मोटिवेशन था, सिर्फ सपने दिखाए जाते थे, लेकिन पूरे कैसे हों ये वहां कोई विकल्प नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। ये अमूल्य हब्स, ये कंपनी इतना शानदार इसलिए है क्योंकि इसके पास प्रोडक्ट लाजवाब है, रिजल्ट लाजवाब है और डॉक्टर की फैसिलिटी एकदम शानदार है, जिसके दम पे कोई साधारण व्यक्ति जो दवा के बारे में या अमूल्य के प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता हो, किसी बीमारी के बारे में उसको कोई भी जानकारी नहीं हो, ऐसे व्यक्ति भी शुरुआत करके इस कंपनी के साथ वो बेहतर कर सकते हैं हमारी तरह। और सबसे बड़ी बात कि आज तक जिस कंपनी में काम करता था उसके एमडी से नहीं मिला था। आज खुशी की बात यह है और सबसे बड़ी बात यह है कि अमूल्य हब्स के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर मनीष सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हम लोगों के लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जो एजुकेशन का हम लोगों के बीच बहुत सारा चीज़ों को लेकर आया। मैं ज़्यादा तो अगर बताऊं तो थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा सर, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ है सर। आपने कंपनी के सिस्टम की बात करी, कंपनी के सिस्टम के साथ आपने बोला कि लर्निंग का एक मौका आपको मिलता है। बिल्कुल सर।
लर्निंग का मौका, आप अगर उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहें कि क्या क्या सीखा है आपने लर्निंग्स में? सर लर्निंग में मैंने सबसे पहले ये सीखा कि स्टार्टिंग में हमें आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत होती है कॉर्पोरेट्स की, लर्निंग की, कुछ किताबें पढ़ने की, सीनियर्स का वीडियो देखने की, मीटिंग में शामिल होने के लिए, और साथ में हर वो इवेंट में भाग लेने का मतलब ज़रूरत है, जहाँ से कि मेरे को सीख मिलता है, हम सभी को सीखने का, नए नई चीज़ों का मौका मिलता है, जिसके वजह से यहाँ एक साधारण सा व्यक्ति भी आकर हमारे तरह बेहतर कर सकता है सर। ओके, सो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को रखा। चूँकि समय का एक दायरा होता है, उस दायरे को हम क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ जाते जाते आप, जो भी लोग आपको दर्शक यहाँ पर सुन रहे हैं, उनके लिए क्या आप अपनी तरफ से मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? सर मैं आप सबको, सभी दर्शकों को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि हमें भी कोई नहीं बताया था कि डायरेक्ट सेलिंग ही आपको करना है। वो डिसीजन मैंने खुद लिया था। बस इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए और ये आपको जानना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग मुझे करना है या नहीं करना है। इसके विषय में आपको जानना है कि मुझे यहाँ से समय की आज़ादी मिल सकती कि नहीं, यहाँ से आपको समय के साथ पैसे की आज़ादी मिल सकती कि नहीं, आपको घूमने की आज़ादी मिल सकती कि नहीं। आज तक ऐसे फैमिली के, मतलब मैं बैकग्राउंड से हूँ जहाँ की कोई भी 5 स्टार होटल में घूमने भी नहीं गया होगा, जो आज यहाँ से सभी को मौका मिलता है। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतर डायरेक्ट सेलिंग अमूल्य हब्स है, जो ये सारा का सारा चीज़ देती है। और एक ही चीज़ अंत में कहना चाहूँगा, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। ये ठानने की ज़रूरत है। अगर आपने ठान लिया तो एक ना एक दिन आप भी जीत सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए, बहुत अच्छी लाइन उन्होंने बोली है कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। जब आप अपने दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प के साथ में किसी सही रास्ते पर सही मेहनत के चुनाव को सही निर्णय से आंकते हैं तो आपकी सफलता बहुत जल्दी आपको मिलती है, जिसके बारे में हीरालाल जी बात कर रहे थे। क्योंकि बहुत सारी बातें जो आपसे भी करनी है, और हम भी यही चाहते हैं कि जब अगली बार आप आओ, चाहे वो आप CMD क्लब करके आओ, तो जब आप आओ अगली बार, तब आपके साथ इस वार्तालाप को, इस चर्चा को हम और अच्छे लेवल पर बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ाकर बहुत अच्छे लेवल पर आपके साथ आपका जो ज्ञान है, जो आपने जो एक्सपीरियंस लिया है, उसको आप दुनिया के सामने शेयर कर पाओ। लेकिन अगर आपको इस पूरे पॉडकास्ट में हीरालाल जी की कोई भी बात जो आपको कनेक्ट कर गई है, या जो आपने सच में महसूस करी है, अगर वो कोई एक ऐसी बात है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, और उन सभी लोगों के साथ शेयर जरूर करें जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अमूल्य वाणी के ऐसे ही पॉडकास्ट, ऐसी ही कहानियां, ऐसे किरदारों से आप मिल पाएं, और ना केवल मिल पाएं, उनकी समझदारी, उनकी समझ को आप समझ पाएं, और उनकी कहानियों से प्रेरित होकर अपनी खुद की एक कहानी बना पाए। सो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद सर।